जब तुम ही ऐसा करोगे तो और लोग क्या करेंगे? तुमने इन लड़कियों की मटकियों को क्यों फोड़ दिया, मार क्यों लगाई? कंस कहने लगा, पिताजी अरे क्या मथुरा में दूध दही खाने वाले सब मर गए जो ये गोकुल दही बेचने के लिए जा रही थी? बोले बेटा दूध दही से इनके घर का गुजारा चलता है। बोले मैं ये कुछ नहीं जानता हूं पिताजी, आप भी बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हारी भी बुद्धि काम नहीं करने लगी, अब तुम राज चलाने के लायक नहीं रहे हो। कंस भागा, अपने पिता उग्रसेन के सर से मुकुट को उतार लिया, अपने सर पे बांध लिया और जो छठे 18 गुंडे साथ में कंस के थे, कहा हमारे पिता के हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल करके सख्त कारागृह जेल में डाल दो। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। बोले हमारे राज्य में और कोई दुखी है? एक उठ करके खड़ा हो गया, अपने पिता को जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गए, हम दुखी। कंस ने कहा पकड़ लो, इसे फांसी लगवा दो, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। जब हम दुखी को रखेंगे ही नहीं तो भला हमारे सामने दुखी व्यक्ति कौन आएगा? बोले और कोई दुखी? कंस के डर की वजह से कोई नहीं बोला। बोले महाराज सब सुखी सब सुखी। कंस जब राजा बना है तो मथुरा में नए नए कानून चालू किए कंस ने। अधिकारी हो जब कंस राज और कानून नए नए बनने लगे। जब कंस राजा बना तो नए नए कानून चालू किए। कहा नगर में बुनियादी कर दो, मंदिरों में ताले डलवा दिए जाएं, कोई आज से छापा तिलक नहीं लगाएगा, संत मिल जाएं उनकी जटा काट करके उनका मुंडन कर दो, आज से कथा भागवत नहीं होगी। कंस ने नए नए कानून चालू किए हैं, मंदिरों में तालों को डलवा दिया, गौशालाओं को फूंक दिया। एक दिन कंस दरबार में बैठा, बोले राजा बनने में कोई कमी तो नहीं रही? एक उठ करके खड़ा हो गया, महाराज अभी कमी है। बोले क्या? बोले महाराज राजा तो आप बन गए हो लेकिन तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई। बोले किसी की नजर में कोई लड़की है? तो एक बोला महाराज मेरी नजर में एक नहीं बल्कि दो। बोले कौन? मगध के राजा जरासंध की 2 पुत्रियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, बड़ा सुंदर है, गुणवान है, सुशीलवान है। और बोला वो चंद्र बदनी उजियारी बरगू में पिटरियां
बांधे कंस मथुरा से भागा, पहुंच गया मगध। जरासंध से भेंट हो गई, जवाब दिया, ओ जरासंध, मैंने सुना है तुम्हारी 2 पुत्रियां हैं। बोले हाँ। बोले हम तुम्हारी पुत्रियों के साथ में विवाह करेंगे। जरासंध कहने लगा, ऐसे थोड़ी विवाह हो जाएगा, हमारी एक शर्त है, हमारे पास एक कुवलिया पेड़ नाम का हाथी है, उसे हरा दो, सम्मान से हम अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह तुम्हारे साथ में कर देंगे। कंस ने कहा, ले आओ अपने हाथी को। जरासंध ने कुवलिया पेड़ नाम के हाथी को शराब पिलवाई। जब नशे में हो गया, छोड़ दिया। एक तरफ से हाथी भागा, दूसरी तरफ से कंस भागा। कंस और हाथी में घमासान युद्ध हुआ। कंस ने कुवलिया पेड़ नाम के हाथी को हरा दिया। जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ में कर दिया और कुवलिया पेड़ नाम का हाथी दहेज में दे दिया। कंस अस्थि प्राप्ति को विदा करके पुनः मथुरा आया, बड़े प्रेम से रहने लगा है। इधर कंस ने एक दिन विचार किया, मैंने अपना तो विवाह कर लिया है, हमारी एक चचेरी बहन है देवकी, मैंने जब अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाला था तो हमारे पिता ने एक बात कही थी कि देवकी के तुम्हें हाथ पीले करने हैं। तो कंस ने पत्र लिखा अपने मित्र वसुदेव के लिए। अत्र तत्र परंतु दीगर समाचार ये है, मेरे प्रिय मित्र वसुदेव, हम अपनी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ में करने के लिए जा रहे हैं, शादी से इनकार नहीं करना। अपने हस्ताक्षर कर दिए। पत्र बटेश्वर भिजवा दिया है। बटेश्वर के पास सौरिकपुर ग्राम पड़ता है, जहां की वसुदेव जी रहने वाले थे। जब वसुदेव जी को पत्र मिला है तो वसुदेव जी विचार करने लगे कि हमारी 6 शादियां तो पहले ही हो चुकी, अब 7वां विवाह हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर दिमाग में बात आई, कंस इतना बड़ा दुराचारी है, इससे तो दिमाग से ही काम किया जाए, तभी इससे विजय प्राप्त कर सकते हो। तो कंस की बात से सहमत हो गए वसुदेव जी। इधर वसुदेव जी बारात की तैयारियां करने लगे हैं, इधर कंस मथुरा नगर को नवदुल्हन की तरीके से सजाने लगा है। इधर वसुदेव जी दूल्हा बनाए जा रहे हैं। जब दूल्हा बनाए जा रहे थे तो लड़कियां गीत गाने लगी हैं। वसुदेव बने दूल्हा सखी, सही ग्वाला बने सब लोग।
उसके बाद वसुदेव जी की कुआं भावरे पड़ने लगी हैं। परीक्षित महाराज, हमारे हिंदू धर्म में ये कुआं भावरे जब बारात चलती है उसके पहले कुआं भावरे पड़ती हैं। ये कुआं भावरे क्यों डलवाई जाती है? जो पहले से प्रथा चलती चली आ रही है उनका कुछ ना कुछ महत्व जरूर है। ये कुआं भावरे इसलिए डलवाई जाती हैं कि माँ अपने बेटा को संकेत देती है कि बेटा जा तो रहे हो बहू लेने के लिए, लेकिन सही बहू लेकर के आना। तो माता कुआं में पैर लटकाए के बैठ जाती है। संकेत माँ देती, बेटा अगर तुम बहू सही नहीं लेके आए तो पैर लटकाए कुआं में बैठी हूं, और अगर बा हमसे लड़ी तो जा कुआं में झम से कूद जाऊंगी। हाँ, तब लड़का अपनी माँ को उठा लेता है, कहता ए माँ तुम चिंता न करो, हम ऐसी बहू लेकर के आएंगे जो तुम्हारी सेवा करेगी। इसलिए ये कुआं भावरे डलवाई जाती है। वसुदेव जी की कुआं भावरे पड़ी हैं। कुआं भावरे पड़ने के बाद जब वसुदेव जी की बारात चली है मथुरा के लिए, नीरज तो बटेश्वर की स्त्रियां गीत गाने लगी हैं। और चलते लोग पकड़ियो रे तूला, भागोई जाई वरना भागोई जाए। वसुदेव जी की बारात विदा हुई है।
मथुरा नगर के करीब वसुदेव जी की बारात पहुंची। परीक्षित महाराज एक बात और याद रखना, जब घर में शादी विवाह का अवसर होता है तो उस घर की रोचकता उस समय अलग ही होती है, बड़ा चहल पहल होता है। तो जब मथुरा नगर के करीब वसुदेव जी की बारात पहुंची तो मथुरा नगर की स्त्रियां गीत गाने लगी हैं। बाजतिया बीज सतरंगिया